हेलो फ्रेंड्स। सो ये सेकंड पार्ट है फंडामेंटल सीरीज़ का। अगेन यहाँ पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। लास्ट सीरीज में जो भी टाइपिंग मिस्टेक्स थी उसको मैंने सेपरेट वीडियो के थ्रू करेक्शंस अपलोड कर दिए हैं। सो वी विल टच अपॉन ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सो व्हाट इज ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन? ग्राफ ऑफ ए फंक्शन f is the set of ordered pairs where fx is y. Connect these points and you will get the graph of the function. So it means what? So function suppose fx equal to 5x, okay, and what they have written, fx equal to y, so you will write y equal to fx, okay. Now put x equal to 1, so x equal to 1, तो y क्या होगा? y 5x, y क्या होता जाएगा? सो x1 पुट किया, y 5, x0 पुट किया, y 0, x2 पुट किया, y 10। सो पॉइंट का क्या हो गया अपने पास? 1, 5, x, y, क्या लिखा था यहाँ पे? x, y, 0, 0, 2, 10, ये 3 पॉइंट मिले। और भी मिल सकते हैं, जितने पॉइंट आप x पुट करोगे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। और x y कार्टेशियन जो सिस्टम है इसमें आप ड्रॉ करो ना। क्या करो? 0, 0 ये पॉइंट हुआ एक, 1, 5 यहाँ पे 1 और यहाँ 5 ये पॉइंट हुआ। सो सेकेंड पॉइंट इज दिस। थर्ड पॉइंट इज 2, 10, सो यहाँ पे 2 और एज्यूम करो कि 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 है। सो 3 पॉइंट है, इन तीनों को मिलाओ, ये हो गया ग्राफ। सो वेरी सिंपल, y इक्वल टू 5x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 5x का। सो सिंपली ग्राफ प्लॉट करने में क्या है, फंक्शन में x का वैल्यू पुट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग y मतलब fx का वैल्यू निकालना है, और उन सारे पॉइंट्स को, वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर x y, उन सबको मिला देना है, स्मूथली मिला देना है। ये नहीं कि ऐसे मिलाओ, ऐसे नहीं मिलाना है, स्मूथली मिला देना है। सो अपने को मिल जाएगा ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ओके, सो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करेंगे? सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो वैल्यूज क्या है? -6 तो 36, -5 तो 25, -4 तो 16, -3 तो 9, -2 स्क्वायर कितना होगा? 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0। सो इस तरह से कुछ वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिया एंड इन सबको एक्स वाई पे प्लॉट किया। सो ग्राफ क्या आया? 0, 0 एक रहेगा। सो -6, 36 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई ये 36 हाइट पे है, देखो आप ये 36 हाइट पे है। -5, 25 ये 25 हाइट पे है। एक्स क्या है? एक्स -5 है, एक्स -5 है। सो इस तरह से एक्स वाई सारी वैल्यूज हम लोग लेके उनको और स्मूथली ऐसी इस तरह से मिला देंगे, तो ये हो गया अपना ग्राफ ऑफ फंक्शन। वेरी सिंपल। ना अब क्या है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन से मिलता क्या है, तो ये विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। आपको यहाँ पता चलता है कि ये ऐसे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। ये अब अगर आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शन है तो आपके पास इतनी ये इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये इस तरह का दिखता है, वैल्यू जैसे वैल्यूज इस तरह से इसमें नीचे आती हैं, फिर वैल्यूज़ नीचे आके फिर ऊपर जाती हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सो विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। आप इसको देख के जितने अंदाज लगा सकते हो, इसको देख के
उससे बहुत ज़्यादा अंदाज इससे लगा सकते हो ग्राफ देख के। नाउ विजुलाइजेशन से क्या फ़ायदा मिलता है? विजुलाइजेशन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे इसी ग्राफ में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि अगर ये सपोज को ये मेरा है y इक्वल टू मैं लिया 8, सो y इक्वल टू, तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 से बड़ी होगी जब ये यहाँ पे x जो है मेरा 3 से बड़ा होगा या -3 से छोटा होगा। सो आप ग्राफ देख के ये सारी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकती हैं। या आपको पूछे कि नहीं 9 से कम होना चाहिए x के कौन सी वैल्यू के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि ये 9 का है, यहाँ से x को ऐसे गिरा दिया, हाँ तो -3 से 3 के बीच में होगा तो 9 या 9 से कम होगा। सो विजुलाइजेशन, ग्राफ से हेल्प मिलता है विजुलाइजेशन में, और विजुलाइजेशन अपने को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। और वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है कि चलो यहाँ देख के पता चला कि अरे ये तो कॉनकेव है। देख रहे हो ना, कॉनकेव मिरर आपने 10th में पढ़ा होगा, ये तो कॉनकेव है, ये ग्राफ तो ऊपर से देखने पे कॉनकेव लगता है। तो ऐसे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे बहुत कैलकुलस में हेल्प मिलेगा, और भी ट्रिग्नोमेट्री में भी। सो ये सारी सो ग्राफिंग, बी अ बेटर ग्राफर, आप अच्छा ग्राफ ड्रॉ करने वाले बनो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा मैथ्स और फिजिक्स में। अच्छा, ग्राफ्स विल बी द बैकबोन ऑफ दिस कोर्स। सो इस कोर्स में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट करें, ग्राफ का हमेशा हेल्प लेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स। हाउ डू वी ड्रॉ ग्राफ्स? तो हम लोगों ने देखा ही कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैल्यूज लेके -636 तो वैल्यूज लेंगे, सो एक्स वाई एक्सिस बना के ऐसे बनाया, यहाँ पे -6 पुट किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -636 हाइट पे यहाँ पे गए, 36 हाइट पे, ठीक है, एक पॉइंट बनाया, जो पॉइंट बना ये -636। उसी तरह -5 पे एक पॉइंट बनाएंगे, 25 हाइट पे जाएंगे, ये पॉइंट बना -525। इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जितने ये दोनों मिला के ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर और ये प्लस ये, उस तरह के सारे ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनाने का तरीका है। तो साइन वगैरह का फंक्शन में भी हम लोगों ने सीखा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में कि कैसे वैल्यूज निकालना है। सो अपना अगला टास्क होगा कि -720 डिग्री से 720 डिग्री के सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज साइन कॉस इन सब के निकाल लो, एंड उसको फिर उन सारे को आप स्मूथली मिला दो। सो दैट विल बी योर ग्राफ। ना इनमें एक और मैं बता देता हूँ कि मोस्टली बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री होता है कि अभी मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग पाई में बात करते हैं। सो पाई क्या हो गया? रेडियन। सो मैं रेडियन और इसका भी बता देता हूँ कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। सो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एंड 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। सो पाई में भी, ट्रिग्नोमेट्री में कभी पाई में कभी डिग्री में बात करते हैं, सो आपको रेडी रहना है। नॉर्मली अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है अगर, सो आपको पता है कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई। तो आपको कोई पूछे एक्स रेडियन में कितने डिग्री, तो एक्स रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू एक्स। ओके। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो आप क्या बोल सकते हो
कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, सो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, सो x डिग्री में पाई इंटू एक्स बाय 180. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. डोमेन. डोमेन क्या होता है? ऑल द वैल्यूज दैट गोज इनटू अ फंक्शन इज डोमेन. सो ऑल द वैल्यूज दैट कैन गो, सब कुछ नहीं जा सकता है. जैसे आपने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें आप x की सारी वैल्यू सब कुछ ले सकते हो, x कुछ भी, -5 कुछ, +5 कुछ भी हो सकता है. बट अगर आप लिखोगे y इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको पता है कि x यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं जा सकती हैं, नहीं तो वो रियल नहीं रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव या जीरो जा सकता है. सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी. नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डोमेन हो गया. क्या क्या हो गया? डोमेन. ओके, ना डोमेन के बाद हम लोग आएंगे. सो डोमेन बहुत आसान है. जो जो वैल्यूज हम डाल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स में हम लोग नेगेटिव सब कुछ डाल सकते हैं, बट y इक्वल टू रूट एक्स में नेगेटिव नहीं डाल सकते x, सो वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, रेंज. ऑल द वैल्यूज दैट कम आउट फ्रॉम द फंक्शन इज all that values that come out from the function. So y equals to x plus 7. So आप जो भी x में भरते हैं 1 2 3 4 जो आप भर सकते हैं कैन, वो डोमेन होगा. बट y का जो वैल्यूज आ रहा है, जो जो पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे 8, 2 भरने पे 9, 3 पुट करने पे 10, 4 पुट करने पे 11, तो जितना पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है y का, जितना पॉसिबल, वो हो जाएगा रेंज. जितना पॉसिबल x का हो सकता है वो हो जाएगा डोमेन. ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, बट काफ़ी एडवांस तक ले जाऊंगा. सो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने एडवांस्ड हैं. बट अगर आप फॉलो करते जाते हैं सब कुछ, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दीज आर द फंडामेंटल ब्रिक्स. इसी से आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. नाउ पीरियड. अ फंक्शन f is said to be periodic if for some non-zero constant p it is the case that fx plus p equal to fx. सो क्या कहने का मतलब है कि समझो ये मेरा नंबर लाइन, ओके, और ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन. अब क्या है, जैसा इधर, जैसा ऐसे ऐसे जैसा इधर दिख रहा है, वैसा ही इधर दिख रहा है, फिर वैसा ही इधर दिख रहा है. अगर ये डिस्टेंस p है, जिसके बाद रिपीट हो रहा है, या इसके बाद सब कुछ यहाँ से फिर से रिपीट होना चालू हुआ, अगर ये डिस्टेंस p है, हर एक p डिस्टेंस के बाद अगर ऐसा रिपीट हो रहा हो, तो p को पीरियड बोलेंगे, और ऐसे फंक्शन जो रिपीट हो रहा है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे. ध्यान दीजिए कि p हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट p, नॉन जीरो and positive also. Okay, so non-negative, better to write non-negative. So p is always greater than 0, period is always greater than 0. Okay, so आपने पीरियड देख लिया. सो पीरियड बेसिकली क्या है कि फंक्शन आपका रिपीट होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि काफ़ी रिपीट होता है. आपको अगर ग्राफ याद हो तो, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ भी जाएगा, बिकॉज यू नो हाउ टू गेट द वैल्यूज. नाउ ब्रैकेट इन मीनिंग, पूरे मैथ्स में इसका काफ़ी यूज होगा. सो ब्रैकेट, ओके, एक्स वाई, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 स्क्वायर 1 पैरेंथेसिस नॉर्मल ब्रैकेट. सो इन सब का कुछ मीनिंग है.
मैं सबका मीनिंग समझाता हूँ आपको। व्हाट आर सो एक्स वाई, इट मीन्स एक्स और वाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो अगर नंबर लाइन पे यहाँ से ये पता चलता है कि एक्स से बड़ा है वाई, सबसे पहले ये इन चारों केस के लिए चारों केस के लिए वैलिड है कि लेफ्ट हैंड वाला छोटा होता है। सो एक्स से बड़ा है वाई। ओके ना, अगर एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, बीच के सारे नंबर को हम लोग ले रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई होगा, बट एक्स और वाई को छोड़ रहे हैं। जब एक्स वाई को एक्सक्लूड करते हैं तो इस तरह का लगाते हैं, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस। जब एक्स वाई को लेते हुए ऐसे हम लोग कर रहे हो, ठीक है, एक बीच का तो ले ही रहे हैं, साथ में एक्स वाई का भी, तो इस तरह का लगाएंगे। जब एक्स के साइड में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, इसको एक्स रखा, इसको वाई, सो एक्स वाई के बीच का सब ले रहे हैं, बट एक्स को नहीं ले रहे हैं, बट वाई को ले रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, बीच में ऐसा किया कि एक्स वाई के बीच का सब कुछ ले रहे हैं और साथ में एक्स को भी ले रहे हैं, मगर वाई को नहीं ले रहे हैं, वाई के जस्ट पहले रुक जा रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है उसको लेते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। दोनों साइड लगा है तो दोनों को लेंगे। जिधर अपना नॉर्मल पैरेंथेसिस लगा होता है, कर्ल ब्रैकेट, ये कर्वी ब्रैकेट, उधर हम लोग नहीं लेते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, ये चारों का मीनिंग आपको पता चल गया। इसका मतलब होता है, ये कर्ल ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है ये सेट्स एक्स वाई जेड टी, ओनली सेट्स रखा है। सो इसमें इन एक्स और वाई के बीच का नहीं लिया, ओनली एक्स लिया है, वाई लिया है, जेड लिया है, टी लिया है। ओके, सो ये ब्रैकेट का मतलब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा अभी बता दूं आप सबको। सो आगे आपको हेल्प मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी बातें, सो हम लोग एक अच्छा फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, फंडामेंटल। ना एसिम्प्टोट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बहुत जगह देखोगे, बहुत सारे ग्राफ में एसिम्प्टोट होता क्या है, अ स्ट्रेट लाइन दैट कंटिन्यूअली अप्रोचेज ए गिवन कर्व बट डजंट मीट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। क्या मतलब होता है, सपोज करो कि कोई कर्व ऐसा है और ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये कोई लाइन है। सो क्या हो रहा है, समझो ऐसा आया था कर्व कुछ भी, तो इस लाइन को, ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो, ये लाइन, इस लाइन को ये कभी मीट नहीं कर रहा है, बट अप्रोच कर रहा है। फाइनाइट डिस्टेंस पे मीट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल रहा है। सो इफ एनी कर्व इज meeting some point only at infinity, then that line will be the asymptote. So ये वहीं जाके मिल रहा है इन्फिनिटी पे, सो ये एसिम्प्टोट हो गया। एसिम्प्टोट के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। ये आपको दिखाया जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था, अभी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट दिखा देता हूँ। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट, सपोज करो ये लाइन और इसको कोई ऐसे आके अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो कभी भी कोई ऐसे नहीं अप्रोच करेगा, ठीक है, ऐसा कॉन्वेक्स में अप्रोच नहीं करेगा। यहाँ पे अगर इसको इस तरह से अप्रोच करना है तो हमेशा कॉन्केव करेगा, अगर इसको नीचे की तरह करना है तो हमेशा कॉन्वेक्स करेगा, इस तरह से अप्रोच करेगा। सब ध्यान देना, ये सब की बहुत कैलकुलस में यूज होगा और बहुत हेल्प अपने को मिलेगा। सो एसिम्प्टोट ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्व ऐसा हो, ऐसा कोई कर्व आ रहा हो और ऐसा जा रहा हो। सो ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होंगे, इंक्लाइंड भी एसिम्प्टोट रह सकते हैं। एसिम्प्टोट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, सो ध्यान रखना इसको। ना सेट थ्योरी का काफ़ी यूज करते हैं हम लोग मैथ्स में। सो आर जब भी लिखें तो उसको रियल नंबर्स, जेड या आई से इंटीजर्स को बताते हैं। कभी कभी जब जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखते हैं, जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखते हैं, तो जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिख रहे हैं उसमें आई लिखा हो तो उसको इंटीजर्स समझना, आई प्लस लिखा हो तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, आई माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, क्यू रेशनल नंबर्स, पी इरेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। सो अगर कोई बोल दे कि 5 इज एलिमेंट ऑफ 3,10, मतलब 3 से 10 के बीच के नंबर का 5 एक एलिमेंट है, यस। 3 इज एलिमेंट ऑफ
3,10 रॉन्ग, नहीं, बिकॉज 3 एक्सक्लूडेड है इसमें। सो इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ। सो यहाँ पे ये आप लिख सकते हो 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3,10। सो ये नॉट एन एलिमेंट ऑफ का सिंबल हो गया। ओके, यूनियन, इंटरसेक्शन सेट थ्योरी की बातें हैं, आप जानते हो। नाउ सिमेट्रिसिटी ग्राफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोग आगे देखेंगे इसको, काफ़ी डेप्थ में देखेंगे, बट आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो से पहले ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया ये जरूर फिर से बार बार रिवाइज करना, तभी समझ में आएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में जब एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो व्हाट इज सिमेट्रिसिटी? सिमेट्रिसिटी, लाइन सिमेट्री। सबसे पहले अगर कोई आपका फंक्शन ऐसा हो, ठीक है, और एक लाइन के मिरर हो दोनों, मतलब ये लाइन अगर मिरर है मेरा और इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर जो बन रहा है दोनों एक जैसे हो, ठीक है, एक लाइन के अबाउट मिरर इमेज हो, मतलब इधर का वाले का मिरर इमेज ये हो और इसका मिरर इमेज ये हो, तो बोलते हैं कि ये द फंक्शन इज कर्व ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन पर्टिकुलर। वर्टिकल लाइन है तो लिखेंगे x इक्वल टू समथिंग 5, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। पॉइंट सिमेट्री क्या होती है? तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है और ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन जहाँ मिलते हैं वहाँ पे पॉइंट हम लोग बना रहे हैं। तो सपोज दिस इज x, y। सो इसका क्या हो गया कि अगर इसके पहले इस तरह का है तो इसके पहले ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जस्ट उल्टा। सो अब दोनों का मैथमेटिकल क्या है? अगर x इक्वल टू वेट अगर x इक्वल टू a के अबाउट कोई कर्व सिमेट्रिक है तो a से जितना दूर जाएंगे, सपोज l डिस्टेंस इधर गया और l डिस्टेंस इधर, सो ये हो गया a माइनस एल एक्स इक्वल टू, और ये हो गया x इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस, और ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस एल। दोनों साइड में फंक्शन का y वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए, सेम हाइट पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिसिटी हुई, लाइन सिमेट्रिसिटी। पॉइंट सिमेट्रिसिटी में क्या हुआ कि पॉइंट जिसके अबाउट सिमेट्रिक है वहाँ से जितना डिस्टेंस इधर गए तो जो हाइट मिल रहा है सेम डिस्टेंस अगर एल अगर लेफ्ट साइड में गए तो उतना ही डेप्थ मिलना चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट सिमेट्रिसिटी। सो इसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं।